वो अपने हक में जो इतनी सफाई देता है, उसे कहो कि हमें सब दिखाई देता है। क्योंकि हम जिम्मेदार मीडिया हाउस हैं और हम सिर्फ जन सरोकारों की बातें भर नहीं करते, बल्कि आम लोगों के हिस्से की आवाज़ भी उठाते हैं, पुरजोर तरीके से उठाते हैं और अपने हक में बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार से तीखे सवाल पूछते हैं। तो आज हम बात करेंगे सरकार और सरकारी सिस्टम की ऐसी कारगुजारी की जिसने ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवरों के साथ भी बड़ा धोखा किया है। मामला जुड़ा है उस पशुपालन विभाग से जिसका बजट 2024-25 में 2149 करोड़ 92 लाख 19 हजार रुपए था, जिसे 2025-26 में बढ़ाकर 2480 करोड़ 98 लाख 44 हजार रुपए किया गया है। इतने भारी भरकम बजट के बावजूद विभाग के भूखे अफसरों ने, बेशर्म अफसरों ने केंद्र सरकार के एक बेहद अहम योजना को जमकर पलीता लगाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। दरअसल पशुओं में माउथ टू फीट डिसीज यानी MFD रोकने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम चला रही है, जिसका मकसद वैसे तो पशुधन की सेहत बनाए रखना है, लेकिन मध्य प्रदेश के विभागीय अधिकारियों ने इसे अपनी आर्थिक सेहत बनाने का जरिया बना लिया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, सरकारी सिस्टम ने क्या और कैसे किया गोलमाल, 10 सूत्र की पड़ताल में क्या निकल कर आया सामने और सूबे के पशु अस्पतालों में कैसे चल रहा है जानवरों का हक हड़पने का खेल, बता रहे हैं जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी। 2 जानवर हैं, हमने कोई 10-12 साल हो गए। अधिकारी आपके यहाँ या डॉक्टर आपके यहाँ आए थे क्या? नहीं, हमारे यहाँ तो कोई आया नहीं, इसको पता ही नहीं कोई टीकाकरण होता है। हमारी पैदाशी यहीं की है, जबलपुर की कोली पाता बादशाह मंदिर। आपके यहाँ पे कभी कुछ सरकार की तरफ से हाँ। पशुपालन अधिकारी कोई आए थे क्या सर्वे करने? नहीं आए, नहीं, ये सब हमने सुने ही नहीं साहब। नहीं, हेल्थ कार्ड इशू नहीं होता है। जैसे टीका लग जाता है ना, तो वो जो इन्यूमरेटर या जिसने टीका लगाया रहता है वो ऑनलाइन जब करता है तो ऑटोमेटिकली उसमें डेट आ जाती है। फिर उसकी नहीं, पहले नकल करके हेल्थ कार्ड चलता था, अब आजकल तो ऑनलाइन जानकारी अपन लोग फीड कर रहे हैं, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। उस समय तो मैं था नहीं यहाँ, इसलिए मैं एग्जैक्ट तो बता नहीं पाऊंगा इसका। क्या आपको मालूम है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम यानी NADCP चला रही है, जिसके तहत पशुओं में होने वाली माउथ टू फीट डिसीज यानी खुरपका मुंहपका बीमारी यानी MFD का इलाज किया जाता है। इसका मकसद पशुधन को MFD से बचाना और 2030 तक देश को MFD से मुक्त करना है। NADCP के तहत पशुपालन विभाग के कर्मचारी घर घर जाकर पशुओं का टीकाकरण करते हैं ताकि मवेशियों को गंभीर बीमारी से बचाया जा सके। आपको भले ही NADCP और MFD के बारे में मालूम ना हो, लेकिन अब हम आपको जो बात बताने वाले हैं वो सुनकर आप यकीनन चौंक जाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश पशुपालन विभाग को MFD वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार से 14 करोड़ 81 लाख रुपए का फंड मिला है, जिस पर विभागीय अधिकारियों ने बड़ी सफाई से हाथ साफ कर दिया है। जबलपुर में इस स्कीम को महज कागजों पर ही अंजाम तक पहुंचाकर पशुओं के लिए मिले पैसे को ठिकाने लगा दिया गया। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि अधिकारियों ने घर बैठे ही पशुओं की गणना कर डाली और ऑनलाइन ही टीकाकरण भी हो गया। यही नहीं, विभाग ने पशुपालकों को टीकाकरण और पशुधन हेल्थ कार्ड के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी, जबकि सरकार के साफ निर्देश हैं कि विभागीय टीम को घर घर जाकर पशुओं को टीका लगाना है और पशुओं को MFD की पूरी जानकारी के साथ हाथों हाथ पशुधन हेल्थ कार्ड भी बना कर देना है। मगर पशुपालकों से जब 10 सूत्र ने इस संबंध में सवाल पूछे तो उन्होंने साफ कहा कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है। ये मामला भले ही जबलपुर से सामने आया है, लेकिन ये कहानी पूरे प्रदेश की है। हमने जबलपुर शहर समेत आसपास के उन क्षेत्रों की बारीकी से पड़ताल की जहां बड़ी संख्या में पशुपालन होता है। जबलपुर शहरी क्षेत्र समेत ग्वारीघाट, महाराजपुर, बरेला और दर्जन भर से ज्यादा इलाकों के पशुपालकों ने एक ही बात कही कि उनसे आज तक विभाग के किसी भी अधिकारी कर्मचारी ने संपर्क नहीं किया। ना पशु गणना के लिए कोई टीम मौके पर पहुंची, ना ही पशुधन को टीका लगाया गया।
महज रस्म अदायगी के लिए विभाग ने चंद जगहों की फोटो लेकर फर्जी तरीके से ऑनलाइन एंट्री कर दी। हमारे पास 3 जानवर है, 10 साल हो गया, 8 से 10 साल हो गया है, कोई डॉक्टर नहीं आया है अभी सर्वे के लिए, ना टीकाकरण वो जो चल रहा अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये अभी गाय जो वो 15-20 दिन पहले भी आई है और तीनों गाय हैं, तीनों को टीकाकरण ऐसा कोई डॉक्टर वगैरह कोई कुछ नहीं आया है। 2 जानवर है, हम कोई 10-12 साल हो गए। अधिकारी आपके यहाँ या डॉक्टर आपके यहाँ आए थे क्या? नहीं, हमारे यहाँ तो कोई आया नहीं, इसको पता ही नहीं कोई टीकाकरण होता है। कभी भी कोई पशु चिकित्सा विभाग से आपके यहाँ आया पशु गणना करने के लिए कि आपके यहाँ जानवर हैं या नहीं है, पूछने के लिए कोई? कभी नहीं आया। कितने साल से रह रहे हैं आप जबलपुर में? 59 साल नहीं, अभी तक तो मैं इतना बड़ा हो जाऊँ, आज तक कोई नहीं आया, अभी तक तो कोई आया नहीं। इधर पशुपालक तो छोड़िए, पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक को तक पशुधन हेल्थ कार्ड के बारे में नहीं पता। हमने उप संचालक डॉक्टर प्रफुल्ल मून से बात की तो उन्होंने कहा कि पूरे शहर में समय समय पर पशुओं का टीकाकरण किया जाता है और MFD वैक्सीनेशन का काम तो पूरा भी हो चुका है। फिर जब हमने उनसे टीकाकरण के बाद जारी होने वाले हेल्थ कार्ड के बारे में पूछा तो वो बोले कि हेल्थ कार्ड जारी नहीं होता, सारी एंट्रीज ऑनलाइन ही होती हैं, जबकि सरकार के साफ आदेश हैं कि टीकाकरण के बाद पशु मालिकों को पशुधन हेल्थ कार्ड बनाकर दिया जाएगा और इसी आधार पर विभाग वैक्सीनेशन का भुगतान करेगा। तो इसमें समस्त जो गौ वंश और भैंस वंश के पशुओं में 100% टीकाकरण इसका वर्ष में 2 बार किया जाता है, 6-6 माह के अंतर से। तो ये अभी अपना 5th फेज चल रहा है। तो इस वर्ष लक्ष्य मिला था 3,36,956 का, तो इसके अगेंस्ट में हम लोग ने 2,59,679 पशुओं का टीकाकरण कार्य किया गया है। नहीं, हेल्थ कार्ड इशू नहीं होता है। जैसे टीका लग जाता है ना, तो वो जो इन्यूमरेटर या जिसने टीका लगाया रहता है वो ऑनलाइन जब करता है तो ऑटोमेटिकली उसमें डेट आ जाती है फिर उसकी। नहीं, पहले नकल करके हेल्थ कार्ड चलता था, अब आजकल तो ऑनलाइन जानकारी अपन लोग फीड कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। उस समय तो मैं था नहीं यहाँ, इसलिए मैं एग्जैक्ट तो बता नहीं पाऊंगा इसका। पड़ताल की कड़ी में हमारे हाथ एक व्हाट्सएप चैट भी लगी, जिससे दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। इस चैट के मुताबिक वैक्सीनेटर से जबरन ये सत्यापन पत्र भरवाया जा रहा है कि उन्होंने पशुपालकों को पशुधन हेल्थ कार्ड जारी किया है और इसी सत्यापन प्रमाण पत्र के आधार पर वैक्सीनेशन का फर्जी भुगतान किया जा रहा है। और भी हैरानी की बात यह है कि उप संचालक पशु गणना और सर्वे की भी बात कह रहे हैं, लेकिन उन्हीं के गृह क्षेत्र पोलीपाथर के पशुपालक साफ इनकार कर रहे हैं कि क्षेत्र में आज तक विभाग का कोई अधिकारी कर्मचारी पहुंचा ही नहीं। हमारी पैदाशी यहीं की है, जबलपुर की, पोलीपाथर बादशाह मंदिर। आपके यहाँ पे कभी कुछ सरकार की तरफ से हाँ। पशुपालन अधिकारी कोई आए थे क्या सर्वे करने? नहीं आए। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मामले में सबसे अचरज की बात यह है कि एक तरफ सरकार पशुधन की संख्या में इजाफा करने के लिए अरबों का फंड मुहैया करा रही है, लेकिन दूसरी तरफ कहानी कुछ अलग ही सामने आ रही है। जब हमने पिछली और ताजा पशु गणना के आंकड़े खंगाले तो बेहद चौंकाने वाला सच सामने आया। सरकारी दावों के मुताबिक भारत में हाउस होल्ड यानी घरों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि मध्य प्रदेश पशुपालन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक ये संख्या लगातार घट रही है। साथ ही पशुओं की संख्या भी तेजी से कम हो रही है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि अधिकारी कर्मचारी मौके पर गए बिना ही मनमाने तरीके से ऑनलाइन एंट्रीज कर रहे हैं, यानी सारा काम बंद दफ्तर में बैठकर हो रहा है। पिछली पशु गणना 2020 में हुई थी, जिसमें पशुओं सहित हाउस होल्ड की संख्या में भी भारी कमी नजर आ रही है। हमारी पड़ताल में ये भी पता चला कि जबलपुर संभाग के धरवारा में पशुओं की संख्या 418 है, लेकिन विभागीय टीम ने 609 पशुओं का टीकाकरण होना बता दिया, यानी ये दाल पूरी तरह काली है। अब आते हैं सरकारी सिस्टम की कारगुजारी पर। विभागीय अधिकारियों ने हजारों पशुओं को ऑनलाइन ही टीके लगा दिए और करोड़ों रुपयों का भुगतान भी कर डाला। खुद पशु चिकित्सा विभाग के आंकड़े बताते हैं कि टीकाकरण के चौथे चरण में मध्य प्रदेश में 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम का भुगतान हो चुका है, जबकि जबलपुर में चौथे चरण तक करीब 30,000 पशुओं का टीकाकरण हो चुका था और ऑनलाइन एंट्री के बाद 15 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट भी हो गया। और ये भुगतान भी सिर्फ वैक्सीनेटर की ऑनलाइन एंट्री के आधार पर ही किया गया है, यानी भुगतान से पहले अफसरों ने ग्राउंड वेरिफिकेशन करने की जहमत ही नहीं उठाई और पैसा जारी कर दिया, यानी आम आदमी के पैसों की पूरी तरह बर्बादी।
कुल मिलाकर हमारा सरकारी सिस्टम इंसान तो छोड़िए पशुओं की भलाई के लिए चलाई जा रही योजनाओं में भी भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आ रहा। एक जिम्मेदार मीडिया हाउस होने के नाते दासूत्र ने अपना काम पूरा किया। अब गेंद सरकार के पाले में है। सरकार मामले की गहराई से जांच कराए और पशुओं के नाम पर भ्रष्टाचार करने वाले बेशर्म अधिकारी कर्मचारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाए। बाकी लोगों की तो बात छोड़िए, मैं खुद जबलपुर का निवासी हूँ और मेरा जन्म जबलपुर में हुआ है। आज तक मैंने कभी कोई पशु चिकित्सा विभाग का कर्मचारी या अधिकारी अपने दरवाजे पर नहीं देखा जो आकर मुझसे पूछे कि क्या आपके यहाँ पर कोई पशु है। पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक या बता रहे हैं कि हर घर में जाकर लोग सर्वे करते हैं और एक एक व्यक्ति से यह पूछा जाता है कि क्या आपके घर में पशु हैं। तो मेरी उम्र 40 साल हो रही है और इन 40 सालों में जबलपुर में एक भी व्यक्ति पशु चिकित्सा विभाग का मेरे घर पर नहीं आया है जिसने पूछा हो कि क्या आपके घर में पशु है। दासूत्र के लिए मैं नील तिवारी। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।